जैसे मान लो ये क्या है, सर्किल है, ठीक है। हाँ वृत्त है। अगर पार्टिकल यहां से ए से बी मूव कर रहा है तो ये तो रेडियस ही होगा पक्का। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही है, और ये भी क्या है, रेडियस। सही है। अच्छा, डिस्टेंस कितना होगा, ये आर्क की लेंथ। डिस्टेंस कितना होगा, आर्क की लेंथ। मेरा उद्देश्य है डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी moves from moves from A to B, when body moves from A to B. तो डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम A to B। अब इधर देख लो, मान लेते हैं, अच्छा ये बताओ डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, बोलो। फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से जोड़ दें वही डिस्प्लेसमेंट होगा, पक्का। अब इधर देख लो, लेट ये एंगल पूरा क्या है, थीटा। लेट ये एंगल पूरा क्या है, थीटा। बैठ जाइए। लेट ये एंगल क्या है पूरा, थीटा। अच्छा जल्दी से बताओ तो, शांत हो जाओ। अगर मैं यहां से एक रेडियस से सेगमेंट खींच दूं तो एक परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, थीटा बाई टू। बोलो। और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू। क्लियर है। इतनी डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूँ, पी, है ना। और इतनी ये वाली डिस्टेंस भी बराबर होगी, सही है, पी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टू पी। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टू पी। लेकिन पी तुम्हारे को पता है या तुमने माना है, तो ये आंसर में तो नहीं आएगा। ठीक है, कोई क्यू भी मान सकता था, कोई आर भी मान सकता, सबके आंसर अलग अलग आते हैं, टू आर, टू पी, टू क्यू, टू एस, है ना। अब इधर देख लो, तो इसको निकालेंगे कैसे, जल्दी बताओ। अगर इसको ओ नाम दे दूं, इसको लेट एक्स नाम दे दूं, तो इन ट्राइंगल ओ ए एक्स, इन ट्राइंगल ओ ए एक्स, जल्दी बताओ साइन। अगर ये वाला एंगल है ना, ये एंगल है जो कि क्या है, थीटा बाई टू। तो अगर मैं पूछूं साइन जो एंगल है उसका क्या आएगा, तो साइन क्या होता है, साइन थीटा बाई टू क्या होगा बता, इधर देख। पर नहीं 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 भाई, मैं पूछ रहा हूँ। अबे यार, ये थीटा तेरे को पता थोड़ी है, थीटा तेरे को पता थोड़ी है, थीटा तूने माना है। अब इधर देख, ये ये थीटा बाई टू है, और साइन ऑपरेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन। तो परपेंडिकुलर कितना है, पी, और हाइपोटेनस कितना है, आर। यानी साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू कितना है, पी बाई आर। बोलो, ये अगर थीटा है तो इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, जिस पे थीटा बन रहा है वो बेस होता है। ठीक है, और थीटा यहाँ एक्चुअल में कितना है, थीटा बाई टू, वो अलग बात है, थीटा बाई फोर भी हो सकता था, लेकिन मेरे लिए तो थीटा है, कोई एंगल है ना। और साइन एंगल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पी बाई आर, तो जल्दी बताओ यहाँ से पी क्या आ गया, सॉरी, हाँ पी क्या आ गया, आर साइन थीटा बाई टू। सही है, सॉरी पी क्या हो गया, पी, पी क्या हो गया, आर साइन थीटा बाई टू, पक्का। अच्छा ये बताओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, टू पी। डिस्प्लेसमेंट कितना है, टू पी, और पी कितना है, आर साइन थीटा बाई टू। तो किसी भी सर्कुलर आर्क पे डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ, डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर आर्क या सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू टू आर साइन थीटा बाई टू। अरे यार, ऑन है, ऑन, ऑन सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू टू आर साइन थीटा बाई टू। एक बार, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, फॉर एग्जांपल लेट से ये बॉडी है ना, कोई भी बॉडी यहाँ से ए से किसी भी बी डिस्टेंस तक जा रही है, तो अगर मैं पूछूं कि ये इसने कितना एंगल ट्रेवल करा, तो थीटा एंगल ट्रेवल करा, है ना। अगर एंगल ट्रेवल कितना मतलब थीटा एंगल, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, ए बी की आर्क लेंथ। डिस्टेंस मतलब क्या, ए बी की आर्क लेंथ, ए बी की आर्क लेंथ, सही है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को जोड़ दो, वही क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आर्क लेंथ निकालने का तरीका आपको बताया था, क्या बताया था? अगर देखो, अगर ये ये जो थीटा है वो बहुत छोटा है, मान लो बॉडी क्या करा, यहां था और यहां से यहां चला, ए से बी चला, तो जो ही डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, जो ही डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम रहता है। और आपको क्या बताया था वो, आर थीटा, क्या बताया था, आर थीटा। चूंकि यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है, तो यही भी डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, इज इक्वल टू आर थीटा। और थीटा किस में होना चाहिए, इन रेडियन, इन रेडियन। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब थीटा स्मॉल हो तभी ये कहानी वैलिड है। लेकिन और थीटा स्मॉल मतलब क्या है, थीटा लेस देन 10 डिग्री, सही है, तब हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर थीटा बड़ा होगा, 15, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, जो कि ये तो थीटा बहुत बड़ा है जबकि, है ना, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कैसे। अच्छा ये बताओ, तुमने पूछा, ये तुमने आर्क लेंथ निकालने का तरीका सीखा था क्लास 11th में, सॉरी क्लास 10th में, क्या सीखा था कि अगर ये बताओ तो, सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है जिसके अंदर कितना एंगल होता है, 360 डिग्री, बोलो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री एंगल कवर कर रहा है कितनी लेंथ को, 2 पाई आर लेंथ को, बोलो, पूरा आ रहा है ना, 360 में 2 पाई आर आ रहा है। अच्छा, तो 1 डिग्री में कितना आएगा, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, अरे बोलिए, है ना, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। तो अगर मैं पूछूं x डिग्री में कितना आएगा, x डिग्री में डिस्प्लेस, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे साफ साफ लिख देते हैं, मैं यहां लिख देता हूं 360 डिग्री में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 पाई आर, सॉरी डिस्टेंस 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 डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। 360 डिग्री में डिस्प्लेसमेंट कितना है, पूरा लेंथ सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो 1 डिग्री में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। जल्दी बताओ, x डिग्री में कितना होगा, x इंटू डिस्टेंस कितना होगा इसमें, x इंटू 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। तो अगर मैं इसको थीटा कह दूं कि थीटा डिग्री में कितना आ रहा है डिस्टेंस, तो क्या कहोगे, थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। तो वही तो मैंने बताया कि अगर किसी भी सर्कुलर आर्क में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वो आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं डायरेक्टली, क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय आर्क, या डिस्टेंस ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो ये क्या निकालने का तरीका है, डिस्टेंस, ये क्या निकालने का तरीका है, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर थीटा से ही निकाल देंगे। लेकिन अगर थीटा बड़ा होगा तो डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, ऐसे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच में दूरी, ठीक है। तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो दोनों को लाइन ज्वाइन कर दूं वही तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अरे यार, अगर मैं तुमसे यहाँ पे डिस्टेंस पूछता तुम ये वाली लेंथ निकाल देते, तो क्या कहते, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। आपको अगर कोई थीटा बता देता तो आप एक्चुअल लेंथ भी बता देते। इसमें डिग्री में भाई, ये 360 डिग्री है ना, तो डिग्री से डिग्री जब तो कैंसिल होगा, यहाँ किसमें है ये, इन डिग्री, सही है ना यार। ये क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा, ये लेंथ, ठीक है। जल्दी बताओ, अगर ये मैं मान लेते हैं ये यहां से यहां तक की दूरी कुछ भी x है ना, कुछ भी है, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी मैथमेटिक्स दिमाग से। अगर ये लेंथ r है और ये पूरा एंगल थीटा, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये आधा आधा लेंथ में डिवाइड हो जाएगा, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। लेट इसको मैंने p मान लिया इस डिस्टेंस को, और ये भी क्या हो जाएगा फिर p, क्योंकि आधा आधा है। तो अगर ये p है और ये p है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2p। अब मेरा उद्देश्य जीवन में क्या रह गया, p निकालना। p कैसे निकालूंगा, जल्दी बताओ। इस ट्राइंगल में OAX में अगर मैं साइन ऑपरेट कर दूं इस एंगल पे, साइन ऑपरेट करने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सही है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कौन है, रेडियस। तो अगर मैं p निकालूं ऐसे क्या आएगा, r sin थीटा बाई 2। अरे यार समझ रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था, p था या 2p था,
टू पी था, तो टू पी था तो टू आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई टू। तो सर्कुलर आर्क पे डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है 2r साइन थीटा बाई टू, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अगर हाँ आर हाइपोटेनस नहीं, आर रेडियस है जो कि हाइपोटेनस का काम कर रहा है इस ट्राइंगल के लिए। आर क्या है रेडियस, सही है। और अगर थीटा स्मॉल होगा, अगर थीटा स्मॉल होगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को निकालने का एक ही तरीका है क्या आर थीटा। क्या बॉडी P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ S है, तो बॉडी कैसे गया है P से Q, Q से R, R से S, ठीक है। और ये रेडियस है S का R, रेडियस क्या है दे रखा है कुछ, R की वैल्यू कुछ दे रखी है इसमें, हाँ जरूरत पड़ने पे देखते हैं, है ना। चलो दे देते हैं, कितना दे देते हैं बोलो 5 मीटर दे दें, सही है, क्लियर है, तो उसे निकाल सकते हो। हाँ यही फिगर है, है ना। ये सब है ना, ये 90 डिग्री के गैप पे है, देख लो, आ जाओ हटा दें ऐसे। पहले ये बताओ, हाँ ये बताओ क्या बताएं ये, अच्छा यहां से यहां तक जाएगा तो 90 डिग्री ट्रेवल करेगा, है ना। यहां तक भी 90 और यहां तक कितना करेगा ओवरऑल 270 डिग्री, पक्का 270 डिग्री ट्रेवल करेगा। जल्दी बताओ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था तुम्हें अभी, 2r साइन थीटा बाई टू, सही है। थीटा कितना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 साइन 135 डिग्री, 135 को कैसे लिख सकता है साइन 90 प्लस 45 डिग्री, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस 45 है। देखो थीटा कितना है 270 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, सही है। और कॉस 45 कितना होगा 2 इंटू 5 इंटू 1 बाई रूट टू, तो रूट टू से ही रूट टू कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 5√2 मीटर, 5√2 मीटर। अच्छा भैया क्या ये हमें जरूरत थी करने की, है थी, लेकिन डायरेक्ट भी आ सकता था, ये 5 ये 5 ये 5√2, ठीक है क्लियर। और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बोलो, है ये कितना होगा 3/4 इंटू 2 पाई आर, बोलो ये इससे कट जाएगा, 3/4 ही तो रेडियस कवर करा है, सॉरी 3/4 सरकमफ्रेंस कवर करा है ना। अगर 2 बार करता है तो 2 पाई आर, और 1.5 गुना करेगा तो 3/4, सही है, ये 3/2 आएगा ना। आ जाओ इधर देख लो, थीटा कितना है 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, तो इससे ये कट गया, ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, तो 3/2 इंटू 2 पाई आर, सॉरी 3/4 इंटू 2 पाई आर, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 पाई आर। अरे तो मैं कब मना कर रहा हूँ, इंटू 5, तो बोलो कितना हो जाएगा ये, या इसको हटा दें, अबे हटा दे जल्दी से कर देते हैं 3.14, तो ये 10 हो जाएगा, है ना, 10 अपॉन 2, 25 के आसपास आएगा, 24 पॉइंट समथिंग, ठीक है, समझ रहा है, कुछ भी हो, अरे ठीक है इधर देख लो, ये समझ तरीका सीखे भैया, इसका मतलब ये हमें नहीं लगाना है,
भैया इसका मतलब ये हमें नहीं लगाना है, ये तो परफेक्ट एंगल था इसलिए कट गया। लेकिन अगर ये होता थीटा इज इक्वल टू 280 डिग्री, फिर क्या करता? लगाना है, बिल्कुल लगाना है, जरूरत पड़ने पे लगाना है। जब तो 280 डिवाइड बाई 2 140 है ना, उसको फिर आइडियल सिचुएशन से सॉल्व करते, वो उसमें वैल्यू देता कि साइन 140 की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है। ये निकालनी हो साइन 140 की तो कैसे भैया? वो नहीं निकल सकती है। 180 दे रखा हो, यहाँ से यहाँ जा रहा होता था तो डिस्प्लेसमेंट इससे ही निकालता फॉर्मूले से, या चोमू प्रसाद आर और आर 2r हो जाता। हर जगह लगाएगा, जरूरत पड़ने पे लगाएगा। हाँ बस, सही है ना मेरे भाई? क्लियर है? अरे यार सही है जी भैया जी। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सारा। भैया जो क्वेश्चन में सही करा वो पीछे कर लिया, ठीक है ठीक है। हाँ बोलो। अगर ये थीटा स्मॉल होगा तो डायरेक्टली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सेम होता है आर थीटा, ये मैंने प्रूव कराया है, मैंने ये प्रूव कराया है। हाँ 10 डिग्री से कम जितना भी होगा। भैया 11:30 हो, 11:45 हो, पागल पन्ने के सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना। ये सही है, ये सही है। उड़ता हुआ कपड़ा आएगा मुंह पे बेटा। अगर मैं तुम्हें ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक इक्वेशन देता हूं कि इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, अगर मैं तुम्हें ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक इक्वेशन देता हूं कि इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, if position of a body is given by x square plus 6x plus 9, x square plus 6x plus 9, then find displacement in। अच्छा ये बताओ, पोजीशन दे रखा होता है तो तुम उससे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, डिस्टेंस या दोनों? सिर्फ, क्योंकि हमें एक्चुअल पाथ लेंथ तो नहीं पता है, हमें तो पोजीशन पता है। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन ए ऑप्शन 4 सेकंड और बी ऑप्शन 4th सेकंड। 4th सेकंड क्या है ये? एक क्वेश्चन मैं ऐसा करा देता हूं, उसके बाद तुम लोग कर लेना। देखो क्या है, अगर हमें पोजीशन दे रखा है, क्या दे रखा है? पोजीशन वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। जल्दी बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड पूछ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 तक, है ना? ठीक है, तो जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो इसमें बॉडी कितना ट्रेवल करेगा? 1 मिनट। लेट बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, लेट बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। अगर बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट करेगा तो 0 पे कहां पे खड़ा होगा? नहीं, गलत 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 गलत। इसको इक्वेशन को चेंज करो। क्वेश्चन देखने की कह रहा था मैं। एक मिनट, क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कह रहा है भाई, इक्वेशन देखा नहीं मैंने। हाँ देखो, टी की फॉर्म में वही कह रहा था ना मैं, वो टी की फॉर्म में था, जब तो सॉल्व आता। x इज गिवन बाई टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। ठीक है, मैंने वो x की फॉर्म में लिख दिया। x पे थोड़ी डिपेंड करता है, मैं भी कितना गधा हूं। आ जाओ इधर, ये सही है? शांत हो जा भाई, तू कर ले फिर। अब कर ले, मैं कब मना कर रहा हूं? अच्छा बताओ, अगर इसका मतलब क्या है? t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4, सही है? t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यही तो है ना? 1 मिनट रुक जाओ।
चल गया। अब इधर देख लो, t इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में रिलेशन देखना जरा। x एट t इज इक्वल टू 0 क्या होगा बेटा? 0 प्लस 0 प्लस 4, बोल रहा यार। तो जब x t इज इक्वल टू 0 पे कितनी पोजीशन आएगा? 4, सही है। और x 4 होगा तो कितना आएगा? x एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड कितना आएगा? 16 प्लस 8 प्लस 4 कितना होगा? 28। तो x फाइनल ये है, x इनिशियल ये है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल। x क्या है? पोजीशन। तो 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 24 मीटर। हाँ, 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 24 मीटर। अब इधर देख लो, अगर बात करें फोर्थ सेकंड की, अगर बात करें फोर्थ सेकंड की, इसका मतलब क्या है? 3 से 4 के बीच में। थर्ड सेकंड से फोर्थ सेकंड है। फोर्थ सेकंड मतलब क्या? थर्ड सेकंड का मतलब शुरुआत से फोर्थ के एंड तक। हाँ, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? t इज इक्वल टू 3 टू t इज इक्वल टू 4। इसका मतलब यही है। फोर्थ सेकंड का मतलब क्या है? t इज इक्वल टू 3 से t इज इक्वल टू 4 के बीच में। समझ रहे हो? इसका मतलब है ये भाई, ये कह रहा है चौथी सेकंड में। चौथी सेकंड कौन सी होगी? दूसरी सेकंड कौन सी होगी? 1 और 2 के बीच वाली तो दूसरी सेकंड होगी। चौथी सेकंड कौन सी होगी? 3 और 4 के बीच वाली तो चौथी सेकंड होगी। समझ रहे हो? तो t इज इक्वल टू 3 से t इज इक्वल टू 4 के बीच में निकालना बेटा। अगर t इज इक्वल टू 3 है, ये फोर्थ सेकंड वाला है, फोर्थ सेकंड, तो t इज इक्वल टू ये क्या है? 3। तो 9 प्लस 8 प्लस 4 ना, गलत है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 है ना। एट t इज इक्वल टू 3, 9 6 4 कितना होगा? 19। और x फाइनल जो कि कहां पर है? t इज इक्वल टू 4 कितना आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? है ना। और ये किस में? फोर्थ सेकंड में। और ये तो बता तो रहा हूं, कितना आएगा? 4 सेकंड में कितनी बॉडी डिस्प्लेस हुई? 4 सेकंड में कितनी बॉडी डिस्प्लेस हुई उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। यानी 0 से 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और फोर्थ सेकंड का मतलब यह है कि थर्ड और फोर्थ वाली सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो तीसरी सेकंड के स्टार्ट से और तीसरी सेकंड के स्टार्ट से चौथी सेकंड के स्टार्ट तक बॉडी ने 9 मीटर ट्रेवल करा। फोर्थ सेकंड का मतलब ये है। समझ रहे हो? इसी तरह का एक और सवाल करना चाहोगे, है ना? बहुत जल्दी एक सवाल और लिख देता हूं। सवाल ये है, इफ पोजीशन is given by, if position is given by x is equal to 2t minus 3, 2t minus 60 plus 9, then ये तो भैया 2t स्क्वायर करो ना, तो then find displacement in a 3 second और b 5th second। बहुत जल्दी आंसर निकाल देना बेटा। हाँ ठीक है। अगर x एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड कितना आएगा? x एट 0 सेकेंड कितना आएगा? ओ भाई ये क्या आएगा? 9। x एट 0 सेकेंड कितना आएगा? और x एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, तो 9 दूना 18, 18 माइनस 18 तो 9 लिख दें। 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 9 माइनस 18 प्लस 9, तो ये इससे कट जाएगा, तो 9। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना आएगा बेटा? 9 माइनस 9 विच इज 0। यानी 3 सेकंड बाद भी बॉडी चलाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्या इसका मतलब ये बॉडी चला नहीं? हाँ बहुत सही, ठीक है।
हम ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि देख के ये चला ही नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है, वहीं पे आ गया हो। एट फिफ्थ सेकंड का मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 4 से सॉरी x एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड कितना होगा 2 इंटू 16 या 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 9, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा माइनस प्लस ये 33 आएगा, 33 माइनस 1 आएगा, एक मिनट, हाँ सही है, 24 माइनस 24 प्लस 9 कितना आएगा 32 माइनस ये कम हो जाएगा 9 इसमें से 13 आएगा ना, है ना। हाँ ले भाई, ये कितना हो गया 8 प्लस 9, सुन लो ये x इज इक्वल टू टी एट 4, x इज इक्वल टू टी एट 5 पे कितना होगा फिफ्थ सेकंड में निकालो तो 25 का स्क्वायर सॉरी 25 दूना 50, शांत हो जा भाई, कितना आएगा भाई, क्यों बातें कर रहे हो 50, या ऐसे लिख दे डायरेक्ट 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 प्लस 9, तो 50 माइनस 30 20 प्लस 9 29, और तो फिर ये क्या आएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, अरे भाई समझ रहे हो, अगर ऐसा आएगा आंसर तो आ जाएगा। देखो बॉडी S1 दूरी ऐसे तय करता है और S2 दूरी ऐसे तय करता है ना, और S1 S2 के बीच में एंगल है 60 डिग्री, है ना। लेट S1 इज इक्वल टू 5 मीटर है, ये A पॉइंट है ये B पॉइंट है, और S2 इज इक्वल टू 6 मीटर है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ आ जाओ इधर, क्या देखते हैं, मुझे भी नहीं पता है, डिस्टेंस शायद हर बच्चा बता देगा कितना है, डिस्टेंस कितना है S1 प्लस S2 5 मीटर प्लस 6 मीटर 11 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या तरीका है, कैसे भी कर सकते, इधर देख लो, अगर मैं इसको कंपोनेंट से भी कर दूं तो हो जाएगा, हाँ देख लो जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, ये नहीं भैया ये सही है, डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, शांत हो जाओ, डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा तगड़मबाजी करते हैं, इसको कैसे निकाला जाए, ऐसे लिख दें इसे, तो ये अगर ये पूरा बेस हो जाएगा और ये पूरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये पूरा निकल जाएगा, हाँ ये भाई तू कैसे निकालेगा ले, हाँ तो ट्रायंगल बना तो ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इधर देख लो, अच्छा ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये तो हमें पता है S1 है, ये वाली लेंथ पता लग जाए और ये वाली लेंथ पता लग जाए, कितनी है, ये वाली है 6 मीटर। अच्छा बताओ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर ही तो है, बोलो, तो इसके यहाँ वाले पे क्या आएगा S2 cos 60, और ये वाला यहाँ पे क्या आएगा S2 sin 60, इसी को यहाँ शिफ्ट कर दें तो गलत हो जाएगा, सही है ना यार। S2 की वैल्यू कितनी है
देखो बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सिस मान लिया, तो इस पे प्रोजेक्शन कितना होगा, कॉस का, और परपेंडिकुलर वाले पे कितना होगा, साइन का। तो अगर ये यहाँ पे ये S2 साइन 60 लिख सकते हैं, तो इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो S2 कितना है, 6। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आजकल, सही है, √3/2, और cos 60 की क्या होती है, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 3, ये तो अलग है ना भाई, ये क्या हो जाएगा 3 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 3√3 मीटर। अब हाँ ठीक है, अब इसको दोबारा ड्रॉ कर लूं, ये यहां से यहां तक S1 था, सही है, और ये डिस्टेंस मैंने निकाला, क्या आया 3 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना आया 3√3 मीटर, 3√3 मीटर। S1 की वैल्यू कितनी है 5 मीटर। अच्छा, ये A है और ये B है, तो ये निकालना है लेंथ ऑफ AB, तो क्या आएगा 5 + 3। तो अगर मैं कह दूं AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3 स्क्वायर प्लस 5 + 3 स्क्वायर, सही है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 × 3 प्लस 64, तो ये कितना आएगा 27 + 64 इज इक्वल टू 91, और AB इज इक्वल टू √91। ये 5 ये है ना, ये पूरी लेंथ का ही तो स्क्वायर करेंगे, ये OA मान ले, ये OA मान ले, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, सही है, यही लिखा है। क्या समझ, आ जाओ इधर देख लो। अगर सवाल है इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस S1, सवाल समझ लो उसके बाद उतार लेना। अगर बॉडी S1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेट सपोज अगेन 6 मीटर, है ना, फिर ये जाती है S2 डिस्टेंस पे, उसकी वैल्यू कितनी है, लेट 3 मीटर, ठीक है, और ये एंगल दे रखा है आपको 120 डिग्री, या और बड़ा दे देते हैं, हाँ 120 डिग्री। अब बताइए व्हाट इज फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये 6 मीटर है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, डिस्टेंस तो मैं बात ही नहीं करूंगा उसकी, तो बात करना तो ही नहीं तुम्हारे लिए, है ना। अच्छा इधर देखो, यानी इसका प्रोजेक्शन अगर इधर हो और इसका प्रोजेक्शन इधर हो तो निकल सकता है। इधर देख लो, अगर ये 6 मीटर इधर है ना, और ऐसे जा रहा है एक्स से, कितने मीटर का, S2 इज इक्वल टू 3 मीटर, S2 इज इक्वल टू 3 मीटर। अगर ये एंगल 120 डिग्री है, जल्दी बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, सही है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाली साइड पे क्या हो जाएगा, S2 साइन 60, ये cos 60, देखो मैं बताता हूँ, वही तो तुम डाउट में रहते हो। देखो जिस एंगल पे वेक्टर थीटा बना रहा है उस एक्सिस पे क्या होगा cos, और यहाँ पे थीटा नहीं बना रहा है इसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस पे, तो यहाँ क्या होगा साइन। हाँ, यानी जिससे थीटा बना रहा है वो cos है। अच्छा इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, बोलो, तो इसको ऐसे कर दें 6 इधर, और ये S2 cos थीटा ये इधर, है ना, और बाकी ये A से B डिस्प्लेसमेंट है, ये तो एक अलग चीज है, ये तो है ही है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कैलकुलेशन में थोड़ी काम आएगा। ये कितना डिस्टेंस है S2 साइन 60, और ये कितना है S2 cos 60, सही है।
और ये कितना है 6 मीटर, तो ये निकल सकता है, बोलो। तो ये S2 cos 60 का मतलब क्या हो गया यहाँ 3 इंटू 1/2, और ये क्या होगा 3 इंटू √3/2, सही है। तो आप इसको स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, एक बड़ा ट्राइंगल बना ले, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये साइड निकालनी है, इसकी इसकी मतलब ये कितना है 6/3/2, 6 + 3/2, और ये कितना होगा 3√3/2, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 15/2। अब इसकी लेंथ निकालो तो क्या आएगा √, ये वाली जो है ए बी की लेंथ है वो कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर का √, तो 15/2 का स्क्वायर प्लस 3√3 का अपॉन 2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 225/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 27/4, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये 225 और 27 कितना हो गया 252, तो ए बी का मतलब क्या हो गया √252/4, ये 252 होगा भाई, 254 नहीं, तो 252/4, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, रुक जाओ, इधर देखो 1/2 हो जाएगा और ये √252। अच्छा, किसका स्क्वायर 250 के आसपास होता है, 10 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 239, 15 का स्क्वायर है ना, तो लगभग कितना मान लें 15 पॉइंट कुछ, क्योंकि 225 होता है और 16 का क्या होता है 16 × 16, ये 3, ये 9 और ये 16, 6, 5, 256 तो है नहीं है, इसका मतलब 7 पॉइंट कुछ होगा, है ना, तो 7 पॉइंट कुछ मान लेते हैं, सॉरी 15 पॉइंट कुछ, तो 15 पॉइंट लेट 8 मान लिया, डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 7.9 अप्रॉक्स, सही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।